अच्छा, जरा इस मंजर का तसव्वुर करें। रात के 2 बज रहे हैं। कुत्ते का अपना एक आरामदा बिस्तर मौजूद है, लेकिन वो है कहाँ? वो आपके बिस्तर पर है, आपकी टांग से लगकर सो रहा है और बिस्तर का तकरीबन 80% हिस्सा घेरे हुए हैं। तो आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये शायद गर्मी हासिल करने के लिए है, या हो सकता है बस एक आदत है। लेकिन ये आम से जवाबात पूरे कहानी नहीं बताते, बल्कि कहानी तो इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो आम अंदाजों से हटकर साइंस हमें क्या बताती है? लोग ये समझते हैं कि ये गर्मी या आदत जैसी सादा चीज़ों के बारे में है, लेकिन रवैये की न्यूरोसाइंस एक बहुत गहरी कहानी बताती है, जिसकी जड़ें एतमाद और बायोलॉजी में हैं। चले सबसे पहले गर्मी वाली थ्योरी की बात करते हैं, क्योंकि ये काफी मंतकी लगती है। लेकिन मसला ये है कि कुत्ते के पास सोने के लिए और भी कई गर्म जगह हो सकती हैं, तो वो हमेशा इंसानों को ही क्यों चुनते हैं? उसकी बुनियादी वजह दर्जा हरारत नहीं, बल्कि वो गहरी कमजोरी है जो कोई भी जानवर बेहोश होने पर महसूस करता है। अपने मालिक के साथ सोने का इंतखाब करना इस बुनियादी जिबलत के बिल्कुल खिलाफ जाता है। अब इसकी नफ्सियाती तय को देखते हैं। ये रवैया दरअसल अटैचमेंट थ्योरी यानी लगाव के नजरिए पर मबनी है। बुडापेस्ट की इटवोज लोरैंड यूनिवर्सिटी में मुहक्किकीन ने अजीब सूरत हाल नामी एक मशहूर टेस्ट को कुत्तों पर आजमाया। नतीजा ये निकला कि कुत्तों और मालिकान का बॉन्ड बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि एक बच्चे और वालिदैन का होता है। इस टेस्ट में शामिल 61% कुत्तों को अपने मालिकान के साथ महफूज तौर पर मुंसलिक यानी सिक्योरली अटैच्ड करार दिया गया। हैरत की बात यह है कि ये तादाद तकरीबन वही है जो इंसानों के छोटे बच्चों में पाई जाती है। तो अहम नुक्ता यह है, ये चिपकोपन नहीं है, बल्कि ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी के लम्हे में एतमाद और हिफाजत का सबसे बड़ा इजहार है। और ये सिर्फ नफ्सियात तक महदूद नहीं है, इसके पीछे एक गहरी न्यूरोकेमिस्ट्री है जो इस मुनफरद ताल्लुक को चलाती है। 2015 में जरीदे साइंस में शाया होने वाली एक तहकीक ने एक नाकाबिले यकीन चीज़ दरियाफ्त की। जब कुत्ता और मालिक एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो ऑक्सीटोसिन नामी केमिकल, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, दोनों के दिमागों में एक साथ बढ़ता है। ये एक खुद को मजबूत करने वाला चक्कर बनाता है। अब इसमें जो वाकई दिलचस्प बात है वो ये कि जब मुहक्किकीन ने यही टेस्ट इंसानों के पाले हुए भेड़ियों के साथ किया तो ये ऑक्सीटोसिन लूप बिल्कुल भी फाल नहीं हुआ। ये रिश्ता खास तौर पर कुत्तों और इंसानों के दरमियान ही परवान चढ़ा है। आइए एक और तह को हटाकर देखते हैं। ये बॉन्ड कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें हजारों साल की मुश्तरका तारीख और इर्तिका में पेवस्त हैं। ये ताल्लुक बिल्कुल नया नहीं है। सोचें, तकरीबन 15,000 साल पहले कुत्ते पहले पालतू जानवर बने, ज़राअत से भी पहले। और ये सिर्फ काम का रिश्ता नहीं था। जर्मनी में 14,000 साल पुरानी एक कब्र मिली है जहां एक इंसान को उसके कुत्ते के साथ दफन किया गया था। इस कुत्ते की बहुत देखभाल की गई थी जब वो शदीद बीमार था। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ जानवर नहीं बल्कि खानदान का हिस्सा थे। और आज जदीद साइंस हमें बताती है कि कुत्तों के जीन्स में ही इंसानों से दोस्ती करने की सलाहियत मौजूद है। अब आइए इस कहानी का रुख मोड़ते हैं और देखते हैं कि इस कदीम बॉन्ड से इंसानों को क्या फायदा होता है, चाहे ये पहली नज़र में अजीब लगे। मियो क्लिनिक की एक तहकीक में एक दिलचस्प तजाद सामने आया। स्लीप ट्रैकर्स ने दिखाया कि कुत्ते के साथ सोने से नींद में ज़्यादा खलल पड़ा, लेकिन शुरा ने बताया कि वो ज़्यादा आरामदेह और महफूज महसूस करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब एक हैरान अंगेज तस्वुर न्यूरोलॉजिकल को रेगुलेशन में है। फिनलैंड में 2024 की एक तहकीक से पता चला कि जब एक दूसरे से जुड़े हुए मालिक और कुत्ता एक साथ आराम करते हैं तो उनके आसाबी निज़ाम हमाहंग यानी सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। जब मालिक पुरसुकून होता है तो कुत्ता भी पुरसुकून हो जाता है। उनकी दिल की धड़कन की मुतगय्यरता यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी एक साथ चलती है, जो आसाबी निज़ाम के पुरसुकून और मुतवाज़िन होने की एक अहम तिब्बी अलामत है। अब आइए इस तज्जिए के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं। जब ये गहरी जड़ें रखने वाला रवैया अचानक बदल जाए तो इसका क्या मतलब होता है? देखें, कुत्ते अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए रवैये में तब्दीली ही उनकी ज़ुबान है। साथ सोने जैसी एक तवील अरसे से कायम रस्म अगर अचानक रुक जाए तो ये एक अहम पैगाम है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। माहौल में तब्दीली, जैसे कोई नया पालतू जानवर, जिस्मानी दर्द, खास तौर पर अगर उन्हें बिस्तर पर कूदने में तकलीफ हो रही हो, या बड़ी उम्र के कुत्तों में ये दिमागी कमजोरी की अलामत हो सकती है। अगर ये मामूल बदल जाए तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार जब कोई कुत्ता आपके साथ बिस्तर पर चढ़ आए तो याद रखें कि ये क्या हो रहा है। ये सिर्फ गर्मी या आदत नहीं है, ये 15,000 साल का इर्तिका है, एक न्यूरोकेमिकल बॉन्ड जो किसी और नौ के साथ मुश्तरक नहीं, और एक नफ्सियाती निज़ाम है जो इंसान को उनकी दुनिया की सबसे महफूज चीज़ के तौर पर शनाख्त करता है।